हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू द माय चैनल। दोस्तों, हम लोग डीएसपी की पाठशाला का झारखंड का करंट अफेयर कर रहे थे, जिसमें हम लोग कल के वीडियो में लगभग 88 क्वेश्चन को कवर कर लिए थे। आज के वीडियो में भी लगभग दोस्तों हम लोग 100 क्वेश्चन करेंगे। और ये दोस्तों ये जो पोर्शन है आप लोगों का 400 का क्वेश्चन का सीरीज, इसे हम लोग कल से परसों तक में जो है इसे फिनिश कर देंगे। इसके बाद दोस्तों हम लोग क्या करेंगे, जो झारखंड का करंट अफेयर है इसे हम लोग फिर टॉपिक वाइज और इसका एमसीक्यूज ये दोनों एक साथ करेंगे। और इसे भी कोशिश करेंगे कि 4 से 5 दिनों में ये जो आपका झारखंड का करंट अफेयर है इसे भी खत्म कर दिया जाए। बाकी दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो पर एक लाइक और एक कमेंट जरूर कर दें। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को साथ शेयर करें, और जो लोग चैनल पर नए आ रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन यहाँ पर, 150 या उससे अधिक अंतर्राष्ट्रीय मैच खेलने वाले दुनिया के 8वें खिलाड़ी और भारत के पहले फुटबॉलर कौन बन गए हैं? तो ये है दोस्तों सुनील छेत्री, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी हो जाएगा। अब दोस्तों ये फुटबॉल से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर को आप ध्यान में रखें। जैसे कि अगर बात किया जाए फीफा अवार्ड 2023 का, तो सर्वश्रेष्ठ फीफा पुरुष खिलाड़ी, सर्वश्रेष्ठ फीफा पुरुष खिलाड़ी ये अवार्ड किसको मिला है? तो ये लियोनेल मेसी को मिला है, लियोनेल मेसी। और ये कहाँ के हैं? अर्जेंटीना के हैं। वहीं बात किया जाए सर्वश्रेष्ठ फीफा महिला खिलाड़ी, सर्वश्रेष्ठ फीफा महिला खिलाड़ी ये किन्हें मिला है? तो एताना बोनमाटी, एटाना बोनमाटी ये कहाँ की है? तो ये स्पेन की है दोस्तों। तो ये दोनों याद रखिएगा। सर्वश्रेष्ठ फीफा खिलाड़ी लियोनेल मेसी ये आपके अर्जेंटीना के हैं, और सर्वश्रेष्ठ फीफा महिला खिलाड़ी एटाना बोनमाटी ये आपके कहाँ की हैं? तो ये स्पेन की है। उसके बाद फीफा वर्ल्ड कप का भी आपसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है यहाँ पर। तो फीफा वर्ल्ड कप पुरुष के लिए, फीफा वर्ल्ड कप पुरुष, ठीक है। तो फीफा वर्ल्ड कप पुरुष ये दोस्तों इसका आयोजन वर्ष 2022 में हुआ है, और ये इसका आयोजन जो है कतर में हुआ था, ठीक है। तो ये भी याद रखिए फीफा वर्ल्ड कप 2022 का आयोजन कहाँ पर हुआ है? कतर में हुआ है। इसका फीफा वर्ल्ड कप का जो है विजेता टीम कौन है दोस्तों? तो ये अर्जेंटीना इस वर्ल्ड कप का विजेता रहा। फीफा वर्ल्ड कप 2022 का विजेता कौन है? अर्जेंटीना। और ये किसे हराकर ये कप जीता है? तो फ्रांस को हराकर ये कप जीत लेता है, ठीक है। तो फीफा वर्ल्ड कप पुरुष वाला 2022 में कतर में कौन विजेता रहा? अर्जेंटीना। और इसके जो है किसको हराकर? तो फ्रांस को। वहीं बात किया जाए दोस्तों महिला का फीफा वर्ल्ड कप, ये आपका 2023 में हुआ है, और इससे आपका क्वेश्चन पूछा भी गया है। एसएससी का भी जो है रिसेंट एग्जाम हुआ है। तो महिला फीफा विश्व कप ये 2023 में हुआ है, ठीक है। और इसका आयोजन किन देश में हुआ? तो ये इसका आयोजन दोस्तों ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के द्वारा किया गया। ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड जो है महिला फीफा विश्व कप 2023 का जो है आयोजन किया। उसके बाद महिला फीफा विश्व कप 2023 का जो है विजेता टीम कौन है? तो विजेता टीम है दोस्तों स्पेन। और ये किसे हराकर ये कप जीती है? तो इंग्लैंड को हराकर ये कप जीतती है। तो महिला वाला आप खासकर याद रखिए, क्योंकि ये अभी एसएससी का जो एग्जाम हुआ है उसमें ये पूछा हुआ है, तो आप लोग इसे ध्यान में रखें। महिला फीफा विश्व कप 2023 ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में इसका आयोजन, विजेता स्पेन, उप विजेता इंग्लैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसरो के द्वारा मौसम उपग्रह इनसैट 3DS को किस रॉकेट के माध्यम से लॉन्च किया गया? तो ये किस रॉकेट से लॉन्च किया गया दोस्तों? तो GSLV F14 के द्वारा, यानी जहाँ करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्कूली छात्रों के लिए युविका 2024 कार्यक्रम किसके द्वारा लॉन्च किया गया? तो स्कूली छात्रों के लिए युविका कार्यक्रम दोस्तों ये भी किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो ये भी आपका इसरो के द्वारा ही लॉन्च किया गया है। अब यहाँ पर दोस्तों इसरो आ रहा है, तो इसरो के बारे में आप लोग थोड़ा बहुत जान लीजिए। जैसे कि अगर बात किया जाए दोस्तों कि इसरो, तो इसरो का जो ये गठन दोस्तों कब किया जाता है? तो इसरो का गठन दोस्तों 15 अगस्त 1969 को इसका गठन किया जाता है, ठीक है। इसके संस्थापक कौन है? तो विक्रम साराभाई इनके संस्थापक हैं। इसरो का हेडक्वार्टर कहाँ पर है दोस्तों? तो इसरो का जो हेडक्वार्टर ये बेंगलुरु में है। इसके करंट में अध्यक्ष कौन है? तो ये एस सोमनाथ, इनके अभी करंट में इसरो के अध्यक्ष हैं, ठीक है। अब इसरो से रिलेटेड कुछ और जैसे इसके मिशन के बारे में पूछ सकता है। सबसे इंपॉर्टेंट मिशन जो अभी चंद्रयान 3 था दोस्तों, तो इससे आपका क्वेश्चन बन सकता है। तो चंद्रयान 3 दोस्तों ये मिशन कब स्टार्ट होता है? तो ये मिशन दोस्तों 24 जुलाई 2023 को जो है ये मिशन स्टार्ट होता है। चंद्रयान 3 जो है चंद्रमा पर कब पहुंचता है? तो 23 अगस्त 2023 को, ठीक है। चंद्रयान 3 जो है चंद्रमा पर कब लैंड करता है? 23 अगस्त 2023 को। अब चंद्रमा पर लैंड करते के साथ दोस्तों ये क्या है कि भारत जो है दुनिया का चौथा देश बन गया जो चंद्रमा पर लैंड किया, और पहला देश चंद्रमा के साउथ पोल पर लैंड किया, ठीक है। चौथा देश चंद्रमा पर लैंड करने वाला, अब पहला देश जो
चंद्रमा के साउथ पोल पर लैंड करने वाला। अब ये जो चंद्रयान 3 था, इसके जो लैंडर का नाम क्या था? तो लैंडर का नाम दोस्तों विक्रम था और रोवर का नाम प्रज्ञान था। इसे किस रॉकेट के द्वारा लॉन्च किया गया, ये इंपॉर्टेंट आपसे पूछ सकता है। तो ये इसे रॉकेट दोस्तों, इस रॉकेट का नाम है LVM-3 Mark 4। ठीक है, LVM-3 Mark 4 इस रॉकेट के द्वारा इसे लॉन्च किया गया। ठीक है, और ये कहाँ से लॉन्च किया गया? तो ये श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश से इसको लॉन्च किया गया था। अब ये जो रॉकेट जहाँ पर लैंड करता है, ठीक है, जहाँ पर ये लैंड करता है, तो इस लैंडिंग पॉइंट का नाम क्या रखा गया? तो शिव शक्ति जो है लैंडिंग पॉइंट का नाम रखा गया। और जब रॉकेट उतर कर जहाँ पर ये चलता है तो उससे के जो पद चिन्ह बना, तो पद चिन्ह का नाम क्या रखा गया? तो तिरंगा पॉइंट रखा गया। तो ये दोनों को याद रखिएगा। शिव शक्ति पॉइंट कहाँ पर क्या है? तो जहाँ पर जो हमारा चंद्रयान 3 लैंड करता है उस पॉइंट का नाम रखा गया शिव शक्ति पॉइंट। और उसके बाद जब वो चलता है तो चलने के बाद जो पद चिन्ह बनता है उस पॉइंट का नाम रखा गया तिरंगा पॉइंट। ठीक है, तो ये पॉइंट को याद रखिएगा। और इसमें क्या बन सकता है दोस्तों कि अभी हाल में ही जो इसके लिए सूर्य के लिए, ठीक है, सूर्य के अध्ययन के लिए इसरो के द्वारा कौन सा मिशन लॉन्च किया गया? तो आदित्य L1। तो ये आप याद रखिएगा, आदित्य L1 किससे संबंधित है? तो सूर्य के अध्ययन के लिए इसरो के द्वारा ये लॉन्च किया गया है। उसके बाद और क्या याद रख सकते हैं दोस्तों? उसके बाद आप याद रख सकते हैं कि अभी जो है सिंगापुर, इसरो ने जो है सिंगापुर के 7 उपग्रह को जो है लॉन्च किया। और किसके द्वारा? तो PSLV V3C56 के द्वारा। ठीक है, ये याद रखिए, ये अभी करंट का क्वेश्चन है कि इसरो ने सिंगापुर के 7 उपग्रह को लॉन्च किया। तो ये किसके द्वारा? PSLV V3C56 रॉकेट के द्वारा। C56 याद रखिए, इस रॉकेट के द्वारा जो है ये इसरो ने सिंगापुर के 7 उपग्रह को लॉन्च किया है। उसके बाद आप और क्या याद रख सकते हैं कि दुनिया का पहला 3D रॉकेट जो है कहाँ पर इसको लॉन्च किया गया? तो दुनिया का पहला 3D रॉकेट का जो है दोस्तों ये आपका आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया गया। तो ये भी याद रखिए, दुनिया का पहला 3D रॉकेट किसके द्वारा लॉन्च किया गया इसरो ने? कहाँ से? तो श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश से। तो ये सारी इसरो से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे जिसे आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नौसैनिक अभ्यास मिलन का आयोजन कहाँ किया गया? तो इसका आयोजन कहाँ पर हुआ है दोस्तों? तो ये विशाखापट्टनम में, यानी जहाँ करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार 2023 के लिए किसे चुना गया है? तो 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार ये जगत गुरु रामभद्राचार्य और गुलजार, इन दोनों को चुना गया, यानी जहाँ करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी हो जाएगा। अगर बात किया जाए दोस्तों ज्ञानपीठ पुरस्कार के बारे में, तो ज्ञानपीठ पुरस्कार की शुरुआत कब होती है? तो इसका शुरुआत दोस्तों वर्ष 1961 में। ठीक है, ज्ञानपीठ पुरस्कार कब स्टार्ट होता है? तो 1961 में इसकी स्थापना होता है। उसके बाद अगर बात किया जाए कि सबसे पहले ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाले व्यक्ति कौन है, तो जी शंकर कुरूप। ये याद रखिएगा, स्टैटिक जीके का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। जी शंकर कुरूप पहले ऐसे व्यक्ति थे जिन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। अगर वहीं महिला में बात किया गई सबसे पहले किस महिला को ये ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था, तो इनका नाम है दोस्तों आशापूर्ण देवी। आशापूर्णा देवी जो है सबसे पहली महिला थे जिन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है। तो ये पॉइंट को आप ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारा? प्रोबो सुबियातो हाल में किस देश के राष्ट्रपति चुने गए हैं? तो प्रोबो सुबियातो ये किस देश के जो है आपके राष्ट्रपति चुने गए हैं? तो ये दोस्तों इंडोनेशिया का, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किसके द्वारा चुनावी बॉन्ड योजना को असंवैधानिक घोषित करते हुए इसे रद्द कर दिया गया था? ये तो अभी मामला बहुत था दोस्तों चर्चे में, ये सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विश्व दलहन दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो विश्व दलहन दिवस दोस्तों ये कब मनाया जाता है? तो यहाँ पर आप याद रखिए, जो विश्व दलहन दिवस है ये आपका 10 फरवरी को मनाया जाता है। और दोस्तों एक पॉइंट और याद रखिएगा, 23 अगस्त ये किस दिवस के रूप में मनाए जाने का घोषणा किया गया था 2023 में भारत सरकार के द्वारा। ठीक है, तो ये आपको कमेंट करके बताना, अगर इसका आंसर आपको पता है तो आप कमेंट करके बताएं। तब तक हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत सरकार के द्वारा हाल ही में निम्न से किसे भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित करने का घोषणा किया गया है? तो ये कर्पूरी ठाकुर, PV नरसिम्हा राव, चौधरी चरण सिंह, लाल कृष्ण आडवाणी और MS स्वामीनाथन, इन सभी को जो है भारत रत्न अभी ये दिया गया है। तो यानी जहाँ करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी हो जाएगा। सभी का नाम याद रखिए, कर्पूरी ठाकुर, PV नरसिम्हा राव, चौधरी चरण सिंह, लाल कृष्ण आडवाणी और MS स्वामीनाथन। नेक्स्ट क्वेश्चन है। LIC म्यूचुअल फंड के MD और CEO के रूप में किन्हें नियुक्त किया गया है?
तो LIC म्यूचुअल फंड के MD और CEO के रूप में दोस्तों ये रवि कुमार झा को, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जारी लॉजिस्टिक प्रदर्शन सूचकांक 2023 रिपोर्ट में भारत को कौन सा स्थान रहा? तो लॉजिस्टिक प्रदर्शन सूचकांक में भारत का जो रैंक है दोस्तों ये हो जाएगा 38, यानी जहाँ करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत के पहले डिजिटल राष्ट्रीय संग्रहालय की आधारशिला कहाँ पर रखी गई है? तो भारत का पहला डिजिटल राष्ट्रीय संग्रहालय, इसका आधारशिला दोस्तों हैदराबाद में रखा गया है, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वर्ल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर 2023 का अवार्ड किसने जीता? तो ये दोस्तों नीमा सारीखानी ने, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किसके द्वारा राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 2024 की थीम विकसित भारत के लिए स्वदेशी तकनीक का अनावरण किया गया? तो ये किसके द्वारा इसका अनावरण किया गया दोस्तों? तो जितेंद्र सिंह के द्वारा, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी हो जाएगा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड नेशनल सिक्योरिटी नामक पुस्तक का विमोचन हाल ही में किसके द्वारा किया गया? तो इसका विमोचन दोस्तों ये किसके द्वारा किया गया है? तो अनिल चौहान के द्वारा, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, आउटस्टैंडिंग बिजनेस वुमेन ऑफ द ईयर का अवार्ड किसे प्रदान किया गया? तो ये अवार्ड दोस्तों किसे मिला है? तो ये आपका दोस्तों बीना मोदी का, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए हो जाएगा। विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन का आयोजन हाल ही में कहाँ हुआ है? तो इसका आयोजन कहाँ पर हुआ है? तो इसका आयोजन दोस्तों नई दिल्ली में हुआ है, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी हो जाएगा। किस भारतीय शिक्षक को संयुक्त अरब अमीरात का गोल्डन वीज़ा प्राप्त हुआ है? तो ये दोस्तों आनंद कुमार सुपर 30 IIT के जो तैयारी कराते हैं, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी हो जाएगा। ग्रैमी अवार्ड 2024 में किस भारतीय संगीतकार ने अवार्ड जीता है? तो ये ग्रैमी अवार्ड 2024 दोस्तों ये शंकर महादेवन को मिला, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2024 पेरिस ओलंपिक के लिए मशाल वाहक के रूप में किस भारतीय ओलंपिक पदक विजेता को चुना गया है? ये किन्हें चुना गया है? तो ये आपका दोस्तों अभिनव बिंद्रा, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी हो जाएगा। अभी ये पेरिस ओलंपिक स्टार्ट हो गया दोस्तों, और हमारे भारत ने पहला ब्रॉन्ज मेडल जीत लिया शूटिंग में, जीतने वाली है मनु भाकर ये पहली महिला बन गई है शूटिंग में मेडल जीतने वाली। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, IMF ने चालू वित्त वर्ष 2024 में भारत की GDP वृद्धि दर के अपने पूर्वानुमान 6.3 को बढ़ाकर कितना प्रतिशत कर दिया है? तो यह बढ़ाकर दोस्तों 6.3 से 6.7 कर दिया, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एक समुंदर मेरे अंदर नामक पुस्तक हाल ही में किसके द्वारा लिखी गई है? तो एक समुंदर मेरे अंदर ये दोस्तों संजीव जोशी के द्वारा, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, खेलो इंडिया शीतकालीन खेल 2024 का शुभांकर क्या है जिसका हाल ही में अनावरण किया गया है? तो खेलो इंडिया शीतकालीन खेल 2024 इसका शुभांकर के बारे में पूछ रहा है दोस्तों, तो ये हो जाएगा CNSC, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के कितने स्थलों को हाल ही में रामसर स्थल की सूची में शामिल किया गया है? तो कितने रामसर स्थल को शामिल किया गया दोस्तों? तो ये आपका हो जाएगा 5 रामसर स्थल को, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी। भारत में टोटल रामसर साइट कितने हैं? तो ये टोटल जो है 82 साइट है रामसर। अब ये जो रामसर कन्वेंशन होता है दोस्तों ये कब होता है? रामसर कन्वेंशन होता है वर्ष 1971 में, ठीक है, दलदली और आर्द्र भूमि के संरक्षण के लिए, जिसमें जो है आपका जैव विविधता ज़्यादा होता है, ठीक है। ये रामसर स्थान कहाँ पर है? ये दोस्तों ईरान में एक जगह है, ठीक है, रामसर कन्वेंशन 1971। अब इसके बाद दोस्तों हम लोग जो है प्रति वर्ष 2 तारीख को यानी 2 फरवरी को विश्व आर्द्र भूमि दिवस बनाते हैं। आर्द्र भूमि दिवस कब बनाया जाता है? 2 फरवरी को प्रतिवर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, रिच गेम चेंजर पुरस्कार 2023 से हाल ही में किसे सम्मानित किया गया है? तो ये दोस्तों अतुल शाह को मिला है, ये करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2023 से हाल ही में किसे सम्मानित किया गया है? तो इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार ये दोस्तों किन्हें मिला है? तो ये अली अबू अव्वाद और डेनियल बरेन बॉयज़ को, ये दोनों को मिला है, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पेटा इंडिया ने किसे पर्सन ऑफ द ईयर 2023 के रूप में चुना है? तो पेटा इंडिया पर्सन ऑफ द ईयर का अवार्ड ये मिला है दोस्तों दिया मिर्जा को, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी हो जाएगा। राजस्थान के मुख्यमंत्री के रूप में हाल ही में किसने जो है अभी शपथ ग्रहण किया है?
तो राजस्थान के मुख्यमंत्री के रूप में दोस्तों भजनलाल शर्मा, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में दुनिया की सबसे ऊंची माउंटेन 22 रेक मुंडूरु 3.0 का आयोजित कहाँ किया गया? तो ये मुंडूरु 3.0 कहाँ पर है दोस्तों? तो ये आपका अरुणाचल प्रदेश में है, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विष्णुदेव सहाय हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण किए हैं? तो ये विष्णुदेव सहाय ये कहाँ के अभी मुख्यमंत्री बने दोस्तों? तो ये छत्तीसगढ़ के, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विकसित भारत @2047 युवाओं की आवाज़ नामक पहल की शुरुआत हाल में किसके द्वारा किया गया? तो ये पहल दोस्तों नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया गया, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी हो जाएगा। सर्वश्रेष्ठ व्यक्तित्व दिव्यांगों का सशक्तिकरण के लिए किसे हाल में राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो ये किन्हें सम्मानित किया गया है? तो प्रशांत अग्रवाल को, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि-1 का सफल परीक्षण हाल ही में कहाँ किया गया? तो ये मिसाइल दोस्तों ये उड़ीसा में होता है, इसका ज़्यादातर परीक्षण तो उड़ीसा के चांदीपुर में हो जाएगा, यहाँ पर करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यूनेस्को के द्वारा किस नृत्य को मानवता की अमूर्त संस्कृति विरासत की सूची में शामिल किया गया? तो ये दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यूनेस्को के द्वारा जो है किस नृत्य को मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत में शामिल कर लिया गया? तो गरबा को। गरबा कहाँ का नृत्य है दोस्तों? तो ये गुजरात का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंगापुर के सर्वोच्च कला सम्मान कल्चरल मोडियलन से भारतीय मूल के किस उपन्यासकार को सम्मानित किया गया है? तो ये किन्हें? तो मीरा चंद को, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस ने किस शब्द को वर्ड ऑफ द ईयर 2023 चुना है? तो वर्ड ऑफ द ईयर 2023 ये किसके द्वारा? तो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के द्वारा। तो ये कौन है दोस्तों? तो ये आपका हो जाएगा रिज, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेल मंत्री के द्वारा हाथियों को ट्रेन हादसे से बचाने के लिए किस प्रणाली को पेश किया गया? तो गजराज सुरक्षा कवच, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, यूएन क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस 28 यानी COP28 का जो है आयोजन कहाँ पर हो रहा है? तो COP28 का जो आयोजन है दोस्तों ये दुबई में हो रहा है, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, फास्टर 2.0 नामक पोर्टल हाल ही में किसके द्वारा जो है ये लॉन्च किया गया है? तो फास्टर 2.0 ये दोस्तों सुप्रीम कोर्ट के द्वारा लॉन्च किया गया है, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। फास्टर 2.0 आर एक याद रखिए, सुपेस ये भी दोस्तों किसके द्वारा? तो सुपेस नामक जो है पोर्टल ये भी आपका सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ही लॉन्च किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में चर्चा में रही निर्माणाधीन सिल्क यारा सुरंग का संबंध किससे है? सिल्क यारा सुरंग ये कहाँ पर है दोस्तों? तो ये आपका उत्तराखंड में स्थित है, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए हो जाएगा। टेनिस का वर्ल्ड कप डेविस कप 2023 का विजेता? तो डेविस कप 2023 ये किसके द्वारा जीत गया है दोस्तों? तो ये डेविस कप आपका इटली ने जीता है, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी हो जाएगा। मिस यूनिवर्स 2023 का खिताब सेनिस पालासियोस ने जीता, वह किस देश की जो है किस देश की है? तो ये दोस्तों निकारागुआ की है, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत और किस देश के साथ संयुक्त अभ्यास मित्र शक्ति 2023 का आयोजन हाल ही में शुरू हुआ है? तो मित्र शक्ति ये किन देशों के बीच होता है? तो भारत और श्रीलंका के बीच, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए हो जाएगा। 9वें भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव का आयोजन हाल ही में कहाँ किया गया है? तो 9वां भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव इसका आयोजन दोस्तों हरियाणा में किया गया है, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दुनिया का 8वां अजूबा किसे नामित किया गया है? तो ये अंकोर वाट का मंदिर, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए हो जाएगा। ये दोस्तों दुनिया का सबसे बड़ा मंदिर भी है, और अंकोर वाट का मंदिर कहाँ पर है? तो कंबोडिया में है, ठीक है, कंबोडिया में ये स्थित है मंदिर। दुनिया का सबसे बड़ा मंदिर है ये अंकोर वाट का मंदिर, कंबोडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में दुर्लभ धातु टैंटेलम की खोज कहाँ की गई है? तो टैंटेलम का खोज दोस्तों ये अभी आपका पंजाब में मिला है, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आईसीसी क्रिकेट विश्व कप 2023 का खिताब किसने जीता? तो ये ओडीआई वाला दोस्तों, तो ओडीआई वाला ऑस्ट्रेलिया ने जीता भारत को हराकर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में सचिन तेंदुलकर की प्रतिमा का अनावरण कहाँ पर किया गया? तो ये वानखेड़े स्टेडियम में किया गया, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में टाइम आउट होने वाले पहले खिलाड़ी कौन बन गए हैं? ये दोस्तों एंजेलो मैथ्यूज थे। ये श्रीलंका के खिलाड़ी जिसके बांग्लादेश के कप्तान ने इन्हें टाइम आउट करवा दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में चर्चा में रहा इनकोर ऐप का संबंध किससे है? तो इनकोर ऐप का संबंध दोस्तों ये आपका निर्वाचन आयोग से संबंधित है, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी हो जाएगा। ये सारे निर्वाचन आयोग से संबंधित जितने भी क्वेश्चन अभी हैं दोस्तों, इस सबको ध्यान में रखिएगा, क्वेश्चन इनसे अभी बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 33वां व्यास सम्मान हाल ही में किससे सम्मानित किया गया? तो 33वां व्यास सम्मान से जो सम्मानित होने वाले कौन है दोस्तों? तो ये पुष्पा भारती, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय वायुसेना ने MiG-21 का बाइसन लड़ाकू विमान का अंतिम विदाई कहाँ से हुआ है? तो ये MiG-21 का विदाई हो गया दोस्तों, ये कहाँ से? तो ये आपका बाड़मेर, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी हो जाएगा। हाल में यूनेस्को ने सृजनात्मक शहरों की सूची में किसे शामिल किया है? तो कोझिकोड और ग्वालियर, ये दोनों को, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी हो जाएगा। कोझिकोड को दोस्तों साहित्य के लिए, ठीक है, साहित्य के शहर के रूप में, और ग्वालियर को संगीत शहर के रूप में शामिल किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हिंदी भाषा में किसे साहित्य अकादमी पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है? तो हिंदी भाषा का साहित्य अकादमी पुरस्कार 2023 ये संजीव, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लीफ एरिकसन लूनर पुरस्कार से हाल ही में किसे सम्मानित किया गया है? तो ये दोस्तों इसरो को मिला है, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष के रूप में हाल ही में किसे नियुक्त किया गया? तो भारतीय कुश्ती महासंघ ये संजय सिंह को, इनको भारतीय कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष के रूप में किन्हें नियुक्त किया गया है? तो संजय सिंह को, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी हो जाएगा। हालने और मेराक वेधशाला किस भारतीय राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? तो ये कहाँ पर है दोस्तों? तो ये लद्दाख में स्थित है, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए हो जाएगा। कौन सा शहर इंडो पैसिफिक रीजनल डायलॉग का मेज़बान है? तो इस बार इसका मेज़बानी कौन कर रहा है दोस्तों? तो नई दिल्ली, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, शक्ति नीति जो खबरों में देखी गई किस केंद्रीय मंत्रालय से संबंधित है? तो शक्ति नीति ये किससे संबंधित है? तो ये कोयला मंत्रालय से संबंधित है, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए हो जाएगा। किस देश को वर्ष 2024 के लिए अंतर्राष्ट्रीय चीनी संगठन का अध्यक्ष घोषित किया गया है? तो ये भारत को घोषित किया गया, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, खबरों में देखी गई श्रेष्ठ योजना किस केंद्रीय मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया है? तो श्रेष्ठ योजना दोस्तों ये आपका सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के द्वारा स्टार्ट किया गया है, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए हो जाएगा। हाल ही में किस राज्य ने ललित बोरफुकन की प्रतिमा का अनावरण किया है? तो ये दोस्तों कहाँ पर इसका अनावरण हुआ है? तो ये आपका दोस्तों असम में, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मुख्यमंत्री एन वीरेंद्र सिंह ने मैतेई मायके लिपि का उपयोग करते हुए भारत के संविधान के डिग्लिट संस्करण का अनावरण किया है। मैतेई मायके लिपि किस राज्य से संबंधित है? तो ये किस राज्य से संबंधित है? तो ये आपका दोस्तों मणिपुर से संबंधित है, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी हो जाएगा। ग्राम मानचित्र एप्लीकेशन जिसे हाल में ही लॉन्च किया गया था डैश से संबंधित है? तो ग्राम मानचित्र एप्लीकेशन ये किससे संबंधित है दोस्तों? तो ये आपका भौगोलिक सूचना प्रणाली से संबंधित है, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए हो जाएगा। आई गुड कर्मयोगी प्लेटफॉर्म किस श्रेणी के लोगों के लिए लॉन्च किया गया है? और एक ऑनलाइन शिक्षण पोर्टल है। तो आई गोट ये किसके लिए लॉन्च किया गया दोस्तों? तो सरकारी अधिकारियों के लिए, यानी करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एशियन गेम 2023 में पुरुष स्क्वैश टीम ने 8 वर्षों के बाद किस टीम को हराकर स्वर्ण पदक जीता? तो ये आपका दोस्तों पाकिस्तान को हराकर, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एशियन गेम 2023 में भारत की पुरुष टीम ने 10 मीटर एयर पिस्टल का स्वर्ण पदक जीता। टीम में निम्न से कौन शामिल थे? तो 10 मीटर एयर पिस्टल में ये कौन जीते हैं दोस्तों? तो ये हो जाएंगे आपके सरबजोत सिंह, अर्जुन सिंह चीमा, शिव नरवाल, ये सभी थे, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एशियन गेम 2023 में मिक्स डबल टेनिस स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतने वाली टीम कौन शामिल थे? तो टीम में ये कौन शामिल थे दोस्तों? तो ये आपका रोहन बोपन्ना और ऋतुजा भोसले, ये दोनों थे, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र के निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये आपके विवेक भासिन को, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है,
भारतीय हरित क्रांति के जनक कहे जाने वाले कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर एस सोमनाथन, जिनका 28 सितंबर 2023 को देहांत हो गया, के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? असत्य कथन के बारे में यहाँ चुनना है। तो विश्व खाद्य पुरस्कार पाने वाले विश्व के पहले व्यक्ति थे, ये सही है। 1967 ईस्वी में पद्मश्री, 1972 में पद्म भूषण और 1988 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया इनको, ये भी सही है। अमेरिकी वैज्ञानिक नॉर्मन बोरलॉग के साथ मिलकर गेहूं की उच्च पैदावार वाली किस्म की बीज विकसित किए थे, ये भी आपका सही है। 1972 में उन्हें रमन मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, ये गलत है, ये आपका शायद 1971 में ये रमन मैग्सेसे पुरस्कार उन्हें मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में जारी ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2023 में भारत का कौन सा रैंक है? तो ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2023, इसमें दोस्तों भारत का जो रैंक है ये आपका 40 है, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एशियन गेम 2023 में भारत के ड्रेसेस टीम ने अपना पहला स्वर्ण पदक जीता, जो घुड़सवारी के इतिहास में देश का सिर्फ दूसरा स्वर्ण पदक है। इस टीम में निम्न से कौन शामिल थे? तो ये दोस्तों आपके कौन थे? तो ये आपके हो जाएंगे सुदीप्त हजेला और दिव्यकृति सिंह, विपुल हृदय छेड़ा और अनुष अग्रवाल, ये सभी थे, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एशियन गेम 2023 में कितने वर्षों के बाद भारत ने घुड़सवारी में जो है स्वर्ण पदक जीता? तो ये आपका 41 वर्षों के बाद, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी हो जाएगा। एशियन गेम 2023 में भारतीय निशानबाज शिफ्ट कौर सामरा को कौन सा पदक प्राप्त हुआ? तो ये आपका कौन सा इन्हें पदक प्राप्त होता है दोस्तों? तो ये आपका हो जाएगा स्वर्ण पदक, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए हो जाएगा। ये कौन है? निशानेबाज शिफ्ट कौर सामरा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एशियाई खेलों में भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने हाल ही में कौन सा पदक अपने नाम किया? तो भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने भी दोस्तों स्वर्ण पदक जीता, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी हो जाएगा। एशियन गेम 2023 में भारतीय महिला क्रिकेट टीम में निम्न से किस टीम को पराजित कर पहली बार स्वर्ण पदक जीता? तो ये किस टीम को पराजित किए थे? तो श्रीलंका को, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है। एशियन गेम 2023 में रुद्रांश पाटिल, ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर एवं दिव्यांग सिंह फवार की टुकड़ी ने 10 मीटर एयर राइफल टीम स्पर्धा में विश्व रिकॉर्ड के साथ कौन सा पदक जीता? तो विश्व रिकॉर्ड बनाते हुए इन्होंने जो है स्वर्ण पदक जीता है, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है। एशियन गेम 2023 में अर्धशतक लगाने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी कौन बन गई है? तो ये शेफाली वर्मा है दोस्तों, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है। मोटो जीपी इंडियन ग्रैंड प्रिक्स 2023 का खिताब हाल ही में किसने जीत लिया है? तो ये मार्को बेजेची, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है। 19वें एशियाई खेलों में भारत ने पहला स्वर्ण पदक किस खेल में जीता? तो ये किस खेल में? तो शूटिंग में, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। केंद्रीय मंत्रिमंडल के द्वारा लोकसभा राज्य विधानसभा में महिलाओं के लिए कितने प्रतिशत आरक्षण देने वाले विधेयक को मंजूरी कर दिया गया है? तो ये आप दोस्तों केंद्रीय मंत्रिमंडल के द्वारा लोकसभा और राज्यसभा में जो महिलाओं को 33% का आरक्षण देने वाला विधेयक जो है पास हो गया, यानी जो यहाँ करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी हो जाएगा। 18 सितंबर 2023 को किसके द्वारा पश्चिमी तट पर ऑपरेशन सजग चलाया गया? तो पश्चिमी तट पर ऑपरेशन सजग ये किसके द्वारा चला गया दोस्तों? तो भारतीय तटरक्षक बल के द्वारा, यानी करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यूनेस्को के द्वारा अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की सूची में शामिल गरबा किस राज्य से संबंधित है? तो गरबा ये दोस्तों गुजरात से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आदि शंकराचार्य की 108 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण हाल ही में कहां पर किया गया है? तो इनका अनावरण दोस्तों ये आपका मध्य प्रदेश में किया गया है, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है। जेबा अन एक्सीडेंटल सुपर हीरो नामक पुस्तक हाल ही में किसके द्वारा लिखा गया है? ये पुस्तक हुमा कुरैशी के द्वारा लिखा गया है, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी हो जाएगा। द ऑटोबायोग्राफी ऑफ गॉड नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया है? तो ऑटोबायोग्राफी ऑफ गॉड ये दोस्तों आपका लीना कुमार के द्वारा, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए हो जाएगा। G20 का 21वां स्थायी सदस्य हाल ही में कौन बन गया? तो G20 का
21वां स्थायी सदस्य दोस्तों ये अफ्रीकी संघ बना, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए हो जाएगा। भारत और किस देश की नौसेना के मध्य वरुण अभ्यास का दूसरा चरण का आयोजन किया जा रहा है? तो वरुण अभ्यास ये किसके बीच होता है? भारत और फ्रांस के बीच, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी हो जाएगा। आइडल्स अनऑर्थिंग द पावर ऑफ मूर्ति पूजा नामक पुस्तक हाल ही में किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये पुस्तक दोस्तों अमीश त्रिपाठी और भावना राय ये दोनों मिलकर लिखे हैं, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी हो जाएगा। फायर ऑन द गंगाज नामक पुस्तक हाल ही में ये किसके द्वारा लिखा गया है? तो फायर ऑन द गंगाज ये राधिका अयंगर के द्वारा, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस राज्य सरकार के द्वारा ट्रांसजेंडर समुदाय के व्यक्तियों को 1000 रुपये प्रति माह पेंशन की मंजूरी दे दिया गया है? तो ये दोस्तों आपका किससे संबंधित है? तो ये आपका हो जाएगा झारखंड, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है, झारखंड से रिलेटेड है। तो ये क्या है दोस्तों, ट्रांसजेंडर समुदाय के लिए 1000 प्रति माह जो पेंशन दिया जाएगा, ये झारखंड सरकार ने अभी निर्णय लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 वीक 1 लैब कार्यक्रम का आयोजन हाल ही में किसके द्वारा किया गया? तो 1 वीक 1 लैब ये आपका दोस्तों CSIR के द्वारा, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी हो जाएगा। 850 गोल करने वाले दुनिया के पहले फुटबॉलर कौन बन गए हैं? तो 850 गोल करने वाले दुनिया के पहले फुटबॉलर है दोस्तों ये क्रिस्टियानो रोनाल्डो, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए हो जाएगा। दुनिया की सबसे ऊंची नटराज की प्रतिमा कहाँ स्थापित की गई है? तो दुनिया की सबसे ऊंची नटराज की प्रतिमा दोस्तों ये जो है नई दिल्ली में इसको स्थापित किया गया है, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी हो जाएगा। भारत की पहली सोलर सिटी का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो भारत का पहला सोलर सिटी दोस्तों ये मध्य प्रदेश में इसका उद्घाटन किया गया, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी हो जाएगा। नैस्कॉम के चेयरपर्सन के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो नैस्कॉम के चेयरपर्सन के रूप में दोस्तों ये राजेश नंबियार को नियुक्त किया गया है, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा 5 सितंबर 2023 को शिक्षक दिवस के अवसर पर कितने शिक्षकों को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो ये कितने शिक्षकों को? तो दोस्तों ये 75 शिक्षकों को, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला UPI ATM किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो भारत का पहला UPI ATM दोस्तों ये हिटाकी पेमेंट सर्विस के द्वारा लॉन्च किया गया है, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी हो जाएगा। किस राज्य के कोरापुट काली जीरा चावल को GI टैग प्रदान किया गया है? तो ये किस राज्य का जो है कोरापुट काली जीरा का चावल को GI टैग दिया गया है? तो ये आपका उड़ीसा को, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी हो जाएगा। पुरुष हॉकी 5 पेस एशिया कप 2023 का खिताब किसने जीत लिया? तो पुरुष हॉकी 5 पेस एशिया कप ये दोस्तों भारत ने ये खिताब जीत लिया, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए हो जाएगा। इसरो के द्वारा पहले सौर मिशन आदित्य L1 को किस रॉकेट के माध्यम से लॉन्च किया जाएगा? तो ये किस रॉकेट के माध्यम से? तो PSLV C57XL के द्वारा, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी हो जाएगा। स्वराज ट्रैक्टर के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किन्हें नियुक्त किया गया है? तो स्वराज ट्रैक्टर के ब्रांड एम्बेसडर दोस्तों MS धोनी, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी हो जाएगा। अमेरिका के जॉर्जिया राज्य के द्वारा किस माह को हिंदू विरासत माह घोषित किया गया है? तो ये आपका दोस्तों अक्टूबर को, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी हो जाएगा। भारतीय फिल्म एवं टेलीविजन संस्थान के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये किन्हें नियुक्त किया गया है? तो R माधवन को नियुक्त किया गया है, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, केंद्र सरकार ने एक राष्ट्र एक चुनाव की संभावना को तलाशने के लिए किसकी अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया है? तो एक राष्ट्र एक चुनाव ये दोस्तों ये किसकी अध्यक्षता में समिति का गठन किया गया है? तो ये हमारे पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के द्वारा, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये दोस्तों हमारा आज का यहाँ पर ही हम लोग क्वेश्चन को समाप्त करते हैं। दोस्तों आज हम लोग जो है लगभग 200 के करीब क्वेश्चन कर लिए हैं, इसमें और आपका 200 से कम ही क्वेश्चन बचा हुआ है, तो इसको हम लोग कल से परसों तक में फिनिश कर देंगे। बाकी दोस्तों अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो पर एक लाइक और कमेंट जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।